करौली डीएसटी ने भी मारा है और जेल प्रशासन ने भी मारा है। कंधे के पीछे गहरी चोट है, पसली में भी चोट है और पैरों में भी चोट है और पट्टे के निशान इतने काला पड़ रहा है। वो बंदा अगर मरता तो वो बाहर ही मर जाता, यहाँ आके क्यों मरता? जब वो बाहर था तो खुला था, कहीं भी मर सकता था। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर और ये जो राजवीर मीणा जो कैदी था, पॉस्को का मुलजिम था, आजीवन की सजा काट रहा था, कुछ दिन पहले फरार हुआ, फिर उसे पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल बाड़ से उसने जो है यहाँ से फरार हुआ था। अब उसकी जो है संदिग्धावस्था में मौत हुई है और घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। एक बार आप बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जब उसको यहाँ लाया गया है तो वो 3 फुट ऊंचा जो रोशनदान है वहां से व्यक्ति पहली बात तो फांसी लगा नहीं सकता। उसका एक पैर पिछला जो एक पैर टिका हुआ है, एक सीधा है और तौलिया उसमें दी हुई है। तो 3 फुट की जो तौलिया है उससे इन्होंने दिखा रखा है, फोटो हमें दिखाए थे, जबकि निशान हमें ऐसा लगता है कि रस्सी का है, ऐसा लगता है। और उसके शरीर में जितनी भी चोटों के निशान है, फांसी तो उसने गमछे से लगाई है ना। हाँ, वो उन्होंने गमछा तो अभी जो हमें फोटो दिखाया वो तो गमछे के साथ में दिखाया है, लेकिन निशान हमें लगता है कि रस्सी का है। हमें संदेह है इस चीज का कि मतलब उसकी मौत उसकी खुद की उससे नहीं हुई है, इनकी मारपीट और इनकी जेल प्रशासन की पूरी साजिश के साथ में तब मौत हुई है उसकी। और उसके शरीर पे जितनी भी चोटें हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, उसके शरीर पे पीछे भी बहुत सारी चोटें हैं उसके शरीर पे। इस वजह से ही उसकी डेथ हुई है। हम ये मानते हैं कि पहली बात तो इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो बंदी के हथकड़ी लगी हुई थी, तो यहाँ पे जो गार्ड थे, कितने लोग थे, और हॉस्पिटल के अंदर क्या कैमरे नहीं है क्या? क्या सीसीटीवी फुटेज होगी उनके पास में कि बंदी कैसे निकला था और उसकी हथकड़ी किसने खोली थी? ये भी तो एक अपराध का विषय है भाई। जिसने उसको यहाँ से निकाला है वो भी अपराधी है। और जिनके इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी तो कैदी अगर जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है और अपराध अगर वो बाहर करता है तो पुलिस उसको फरार होने पर भी आप संदेह जता रहे हैं। हाँ, हमें संदेह इस चीज का भी है, यहाँ से कैसे भागा है, कितने लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उनकी ड्यूटी नहीं है क्या ये? और अगर उनकी ड्यूटी है ये तो उनसे भागा कैसे? और फिर उसको जब पकड़ के लाए हैं तो हमें जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं और हम उनसे हमारे सामने ये मांग रखते हैं कि मतलब न्यायिक अधिकारी से, उनसे सभी से, जांच अधिकारी से मांग रखते हैं कि हमारे सामने जितने भी कैदी हैं उनसे पूछताछ करवाई जाए और हमें वो जगह दिखाई जाए जहां उसने फांसी लगाई है या इन्होंने लगाई है। हमें संदेह है इस चीज का, तो हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि उसने आत्महत्या की है। हमें तो बिल्कुल 1% ही विश्वास नहीं है कि उसने आत्महत्या की है। इन लोगों ने जिस तरीके से उसको मारा है, और करौली डीएसटी ने भी मारा है और जेल प्रशासन ने भी मारा है, तो वो जब चोट की उसके शरीर के चोट के निशान दिखा रहे हैं, जिसमें कंधे के पीछे गहरी चोट है, पसली में भी चोट है और पैरों में भी चोट है और पट्टे के निशान इतने काला पड़ रहा है। और कुछ गहरी वस्तु से, जैसे राइफल का बट हो या कोई मजबूत लाठी हो, उससे उनकी इतनी गहरी चोट है, काला पड़ रहा है। पीछा पीछा कंधा और पूरा हिस्सा काला पड़ रहा है, पसली भी काली पड़ रही है। और थोड़ा हाथ लगा के हमने देखा तो पसली हमको टूटी हुई महसूस हो रही है। हाथ लगा के देखा तो पसली भी टूटी हुई महसूस हो रही है। इससे स्पष्ट ये जाहिर हो रहा है कि मारपीट ज्यादा करी है और उसी से मतलब जो है मौत हुई है। मारपीट ज्यादा की है। दूसरा ये भी है कि मतलब हम जो अंदर कैदी हैं उनसे ये भी जानना चाहते हैं और वीडियो या कैमरे के माध्यम से वो भी देखना चाहते हैं कि जब इसको अंदर जेल में अंदर डाला था तो ये खुद चल के गया था या इसको कितने लोग लेके गए थे? गेट से अंदर जब इसको जेल के अंदर किया था तो या तो ये खुद पैदल गया था या इसको लेके गए थे, कितने लोग लेके गए थे और कौन कौन लेके गए थे, ये हमारे सामने जांच अधिकारी जी और जो भी जितने भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके सामने हम हमारे सामने मतलब जो कैदियों के बयान हो तो परिवारजनों की मौजूदगी रहे वहाँ पर। हाँ, और हमें वो सारी चीज दिखाई जाए। हमने जो देखा है, हमें तो संदेह अब तक यही है कि वो बंदा अगर मरता तो वो बाहर ही मर जाता, यहाँ आके क्यों मरता? जब वो बाहर था तो खुला था, कहीं भी मर सकता था, ट्रेन भी चल रही है, बहुत सारी चीजें, मरने को ही भागा था, तो यहाँ आके क्यों मरता? यहाँ तो वो 2.5 साल से सजा काट रहा है। अरे इन्होंने इसको टॉर्चर किया, क्यों मारा, क्यों उसको? इतना मारपीट करने की जरूरत क्या थी? और अगर उसको मारपीट करनी थी तो इन्होंने, पहली बात तो जेल प्रशासन का ये मामला बनता है कि हॉस्पिटल से भागा क्यों, कैसे भागा? हथकड़ी लगी हुई तो वो कैसे खोली? अरे ये तो एक अजीब सी बात है। आप भी मानते हो
या ये हथकड़ी इतनी ढीली नहीं होती कि मतलब बंदा हाथ निकाल के भाग जाए। तो मैं उन पे सभी जेल प्रशासन जितना भी ये था और हॉस्पिटल में जितने गार्ड थे वो, और जेल प्रशासन के कुछ अधिकारियों के जो अधिकारी उनके नाम मैं जानता हूँ, परमजीत सिंह संधू हैं और विजय सिंह जेलर हैं, एक नासिर नाम करके हैं कुछ, और एक हैं श्याम सिंह चीफ जी हैं। इनके कुछ नाम जानता हूँ, बाकी की पूरा जेल प्रशासन मिला हुआ है और पूरी तरीके से इनकी साजिश रची हुई साजिश है। और मैं ये मानता हूँ, हमें तो संदेह है इस चीज का, हम पूरी न्यायिक जांच करवाएंगे और उसके बाद में ही जो हमारा डिसीजन है वो, अब यहाँ से पोस्टमार्टम अब हो गया है, अभी हमें रिपोर्ट मिलेगी। हमने ऑनलाइन, अभी हमारी रिपोर्ट इन्होंने दर्ज नहीं की है और हमें ऑनलाइन जो यहाँ से जो रिपोर्ट मिलेगी हम उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे भी कि उसमें क्या लिखा है, इन लोगों ने कितना क्या मामला है। हमें तो संदेह यही है कि 3 फुट की उससे कोई बंदा फांसी नहीं लगा सकता, जिस बंदे की पैर टिका हुआ है और एक पैर सीधा है। इधर आइए एक बार। क्या कह रहे हैं? आपने रोड जाम करने का प्रयास किया था। रोड जाम करना कोई वो नहीं है, रोड जाम करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कल भी आपने प्रयास किया था, आपके लोगों द्वारा रोड जाम करने से कोई निष्कर्ष तो निकलना नहीं है। जो आप न्यायिक प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जो है जिस तरीके से होनी है, पर्चा बयान जो कैदियों के आपके सामने होनी चाहिए, ये एक आपकी अच्छी मांग है। यही मांग है हमारी, और यही मांग हम वहां कर रहे थे। हमारी FIR दर्ज वहां भी नहीं की गई, न करौली में की गई। अरे जितने भी हमारे रिश्तेदार थे उनको उठा उठा के पीटा है DST टीम ने, और उसमें भी 2-4 लोगों के नाम मैं जानता हूँ, बाकी की पूरी DST टीम मिली हुई है। 3-4 लोग तो अभी जोड़ हो रहे हैं हमारे, उनको हम कई बार घायल हुए हैं। अरे घायल क्या, उनका मेडिकल होना है, उनके चोटें इतनी आई है, चला नहीं जा रहा उनसे। एक नेमीचंद है और एक सत्येंद्र है और एक रन्नो है और वो कई लोग हैं, एक देवेश है DST से, और वो पूरी टीम है DST। और कल भी जब हमने जो वहां धरना प्रदर्शन किया था तो वहां अभिजीत जी ने, मतलब अब आपकी मांग ये है कि आपका जो है पहले FIR दर्ज की जाए और फिर जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी है उसमें आपको मौजूदगी होनी चाहिए परिवारीजन। हाँ, ये जो है, ये जो कल पॉस्को के कैदी ने जिसने फांसी लगा करके, प्रशासन कह रहा है कि उसने आत्महत्या की है और ये आरोप लगा रहे हैं जेल प्रशासन पर, और साथ ही ये आरोप लगा रहे हैं करौली DST टीम पर कि उनकी मारपीट से जो है वो घायल हुआ है और उसकी जो है हत्या की गई है साजिशन। तो क्या कहना है आपका पूरे मामले पर, जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।